साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, कल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा था वो ख़त्म हुआ। बच्चे अपने घर लौट रहे थे। गाज़ियाबाद से कुछ बच्चे थे, जब वो जा रहे थे तो वहाँ के एक बीजेपी का गुंडा सत्यम पंडित नाम का व्यक्ति है, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वो जो है हमारे उन बच्चों को डरा रहा है, उनको माँ बहन की गाली दे रहा है, उनको लज्जित करने के लिए बड़े अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको थप्पड़ भी लगाए जाते हैं, उनसे जो है ज़बरदस्ती माफ़ी भी मंगवाता है उन्हें डरा करके। इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के समाज के प्रबुद्ध लोगों से, किसान यूनियन के लोगों से और जो है वकीलों और शिक्षकों और जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करवाइए कोर्ट के थ्रू और इनको जेल भिजवाने का काम करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है किसी को डराए धमकाए और दहशत का माहौल बनाए और दहशत के माहौल में बच्चों को रहने के लिए मजबूर करे। इसके बाद जैसा कि जानते हो, दिल्ली में जो है जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को 20 तारीख या उससे पहले की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलना, वहाँ पर ईंट रोड़ों से भरे ट्रक को भेजना, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उनके नेट बंद करवाना, उनका जो खाने के जो ऐप थे ज़ोमैटो जैसी फूड सर्विस थी उसको मंगवाने के लिए उनका खाना बंद करवा देना और जो है मेट्रो बंद करवा देना। और पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के माध्यम से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उनके द्वारा बैरिकेड में करंट लगवाना, बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना, रबड़ गोलियां चलवाना और जो है लड़कियों की, महिलाओं के कपड़े फड़वाना, उनके जो है उनको बुरी तरह से उनको पिटवाना, छोटे बच्चे 10 साल से लेकर के युवा बच्चे 18 से 28 और बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर भी इस तरह से लाठीचार्ज करवाना, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है फोर्स के। लेकिन ये सब अमित शाह के इशारे पर हुआ, गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ। तो आने वाले समय के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की भी आवाज़ उठेगी। बच्चे अभी थोड़े से थके हुए हैं, आने वाले समय के अंदर उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली के अलावा देश के और भी शहरों के अंदर, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो जो है पुणे हो, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार हो। बिहार के तो एक जहानाबाद के अंदर जो है यहाँ तक देखने को मिला कि वहाँ पुलिस ने राइफ़ल और AK-47 पर से बच्चों पर AK-47 चलाई है, राइफ़ल चलाई है। तो इस तरह ट्रीट करना, तो आतंकवादियों के ऊपर इस तरह गोलियां चलाई जाती है, उनको गोली चलाकर डराया जाता है। वहाँ का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है जो सीधा सीधा गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से गृह मंत्रालय के अंदर बैठे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठेगी। उनके इस्तीफ़े के साथ साथ जो दूसरे दलों से जिन लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरा करके अपने दल में शामिल किया जाता है, ये भी देश की एक बड़ी समस्या बनेगी, इसके ऊपर भी मांग उठेगी। और जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर आ जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग उठेगी। और जो है तीसरा, जो देश का अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफ़रत फैलाने वाले, हमारे बच्चों को दंगाई बनाने वाला ये जो बिकाऊ गोदी मीडिया है और जो इसके चाटुकार एंकर्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बड़ी मांगें उठेंगी। क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और ये देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर डर का माहौल ना हो, देश के अंदर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, देश के अंदर सभी लोगों को जीने का, शांति से जीने का अधिकार हो। उनकी कोई अगर दिक्कतें हैं, समस्याएं, उसके लिए उन्हें संवैधानिक रूप से आंदोलन करने का भी अधिकार हो। जय हिंद, जय भारत।